हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा बेसिक्स ऑफ मोर्फोलॉजी के बारे में कि आखिरकार मोर्फोलॉजी किसको बोलते हैं। मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले हम लोगों ने रूट के बारे में पढ़ा, स्टीम के बारे में पढ़ा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट को देखा, स्टीम के मॉडिफिकेशन को देखा। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इससे आगे, रूट से आगे या स्टीम से आगे हमारा जो टॉपिक्स है वो है लीफ। लीफ के बारे में देखेंगे, एक्चुअली लीफ होता क्या है, लीफ के स्ट्रक्चर को देखेंगे, लीफ के मॉडिफिकेशन को देखेंगे। लीफ का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है सर, फोटोसिंथेसिस करना। तो फोटोसिंथेसिस के अलावा जो भी काम करता है लीफ, वो कहलाएगा मॉडिफिकेशन। क्या कहलाएगा? मॉडिफिकेशन। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्पल में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बाबू। एग्जाम्पल को अपने एनसीईआरटी के साइड में नोट करना है, जो भी चीज हमने पढ़ाया है, जो भी चीज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? चलिए हम लोग देरी नहीं करेंगे, आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं जोश के साथ। इससे पहले हम लोग लीफ को स्टार्ट करें, उससे पहले कुछ बेसिक्स चीज हम बताना चाहेंगे जो आपके लिए लेके आए, जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। रनर्स का एग्जाम्पल तो कल हम देखे थे, लेकिन वो एक्चुअली में लिखा नहीं है रनर्स, वो एक्चुअली में लिखा नहीं है शक्कर, वो एक्चुअली में लिखा नहीं है ऑफसेट। तो उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर अपना नया टॉपिक लिफ्स पे स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, देरी नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ टॉपिक्स है जो आपके लिए हम लोग लेके आए हैं। सबसे पहला एग्जांपल है रूट्स, मतलब टॉपिक जो हम कवर कर लिए हैं। क्या क्या कवर किया है? रूट्स को, स्टीम को, और ये सारा हमको कवर करना है। ये सारा फ्लावर के बारे में, लीव्स के बारे में, फ्रूट के बारे में, सीड के बारे में और फैमिलीज के बारे में। बहुत सारा फैमिलीज भी दिया हुआ है। नए एनसीईआरटी में आप लोग देखिएगा तो एक फैमिली को ऐड किया, पोएसी फैमिली, और एक को रिमूव किया, लिलिएसी फैमिली को। तो हम लोग जानकारी लेंगे कि पोएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली, सोलिनेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली क्या होता है। वो एक्चुअली में लास्ट टॉपिक हमारा है। सीड के बारे में देखेंगे, फ्रूट के बारे में, फ्लावर, और आज का जो टॉपिक होगा वो है हमारा लिव्स के बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों? चलिए देखिए, सबसे पहले रनर्स। एक्चुअली रनर्स क्या होता है, रनर्स किसको बोलते हैं? तो एक बार होता है रन, कहां पे तुम रन करते हो, कहां पे दौड़ते हो? ग्रास पे। तो एग्जांपल याद करने का एक तरीका है कि रन हम लोग कहां पे करते हैं बाबू? ग्रास पे। तो ग्रास पे रन करते करते क्या दिखा? स्ट्रॉबेरी दिखा। क्या दिखा? स्ट्रॉबेरी दिखा। जो हम लोग ग्रास पे रन करते हैं, तो रन करते टाइम क्या दिखा? कहां पे रन करते हैं? ग्रास पे। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रास, और क्या दिखा? स्ट्रॉबेरी। तो ग्रास और स्ट्रॉबेरी किसका एग्जांपल है बउआ? रनर्स का। किसका है? रनर्स का। कल हम लोग देखे थे ना। चलिए, शक्कर क्या है? शक किसको करके रखे? बनाना को। बनाना को शक करके रखे। बोले क्यों? अच्छा क्यों? क्योंकि बनाना जो है उसको चाहिए था पाइनएप्पल, बनाना को चाहिए था पाइनएप्पल, और बनाना उसके लिए रो रहा है। बनाना उसके लिए रो रहा है, मतलब आप शक्कर में लिख लोगे बनाना रो रहा है, क्राइसेंथेमम। और किसके लिए रो रहा है सर? पाइनएप्पल के लिए। तो बनाना, क्राइसेंथेमम, पाइनएप्पल। क्लियर है? स्टोलन, क्या खो गया? क्या खो गया? तो सर मिंट खो गया। जहां से खोया वहां पे एक फ्लावर था, उसको जैस्मीन का पौधा कहते हैं, जैस्मीन का पौधा। तो क्या खो गया? मिंट खो गया। क्लियर है? मिंट खो गया। क्या था वहां सर? वहां पे जैस्मीन था, जैस्मीन का पौधा था। तो मिंट और जैस्मीन क्या हो गया? स्टोलन हो गया। ऑफसेट याद रखना, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं ऑफसेट का एग्जांपल। एक्वाटिक प्लांट्स में हमारा एग्जांपल था पिस्टिया। क्या था? पिस्टिया और इकोर्निया। पिस्टिया और इकोर्निया। पिस्टिया और क्या था बउआ? पिस्टिया और क्या था? पिस्टिया और क्या था? इकोर्निया। ये पिस्टिया और इकोर्निया हमारा क्या है बउआ? ये हमारा है ऑफसेट का एग्जांपल। ये एक्वाटिक प्लांट्स हैं। इकोर्निया को हम लोग बोलते हैं वाटर हायांथीस। क्लियर है ना? WH, वाटर हायांथीस। तो किसको बोलते हैं? ये हम बोलते हैं, किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं इकोर्निया को। किसको बोलते हैं? इकोर्निया को। चलिए समझ में आ गया। चलिए अब स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे बताया गया है कि शक्कर के बारे में, शक्कर लिख नहीं दिया लेकिन वो बोला है कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अंडरग्राउंड होते हैं और ऑब्लिकली अपवार्ड्स आते हैं, कुछ समय बाद ऑब्लिकली अपवार्ड आते हैं। मतलब कुछ प्लांट्स है जिसका जिसका कोई ब्रांच अंडरग्राउंड ही कुछ देर के बाद वो फिर बाहर आता है ऑब्लिकली, तिरछे से, तिरछा होकर के। तो देखो, तो स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं किसका किसका आपको एनसीईआरटी के डाटा में बताया गया। पहला आपको शक्कर के बारे में बताएंगे, दूसरा हम आपको
दूसरा हम आपको स्टोलन के बारे में बताएंगे, स्ट्रक्चर दिखाएंगे, और तीसरा ऑफसेट। ये लिख नहीं दिया एनसीईआरटी, इसके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन हम आपको बताएंगे कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसके बिहाफ पे हम अभी फिगर बनाएंगे। जैसे कि सकर्स के बारे में एनसीईआरटी ने बतलाया है कि जैसे कि मान लो ये स्टीम है और कुछ पार्ट्स अंडरग्राउंड होते हैं और ऑब्लिकली धीरे धीरे फिर ये उग के बाहर आते हैं, ऑब्लिकली अपवर्ड आते हैं और नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो ये अंडरग्राउंड पोर्शन है, अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट्स, और ऑब्लिकली अपवर्ड आते हैं, ऑब्लिकली अपवर्ड आते हैं कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम ऑब्लिकली अपवर्ड आते हैं कुछ समय बाद। तो कैसे आएंगे, यहाँ पे ये रूट बना लेगा, नोट, क्योंकि स्टीम है, स्टीम ब्रांच स्टीम का ही होगा, यहाँ पे बना होगा एडवेंटिशियस रूट, AR एडवेंटिशियस रूट। तो अंडरग्राउंड ही होकर के कुछ देर के बाद ये ऊपर आते हैं। तो अंडरग्राउंड पार्ट जैसे ही बताया, अंडरग्राउंड पार्ट और कुछ ऑब्लिकली अपवर्ड आते हैं कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद, कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद। तो ऐसे आते हैं। ऐसे कौन से प्लांट है, सकर्स है सर, सकर्स है जैसे बनाना, क्राइसेंथेमम, और क्या है सर, पाइनएप्पल, BPC। याद रखोगे ना? जी सर, याद रखेंगे। सकर्स स्टोलन क्या होता है? तो स्टोलन कैसा पौधा है सर? ऐसा है, मान लो यहाँ पे हमारा स्टीम है, यहाँ पे पौधा है, इसके जो कुछ ब्रांच है ये एरियली नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे, और नीचे की ओर आएंगे तो ये कुछ रूट्स बनाएगा, और फिर ये रूट जो है नया स्टीम बना देगा, नया पौधा बनेगा। तो ये कौन सा रूट है सर? AR एडवेंटिशियस रूट। ये ऊपर से आया है इसलिए इसको बोलते हैं एरियल पार्ट, एरियल पार्ट। तो एरियली पार्ट। तो अंडरग्राउंड किसमें होता है सर? अंडरग्राउंड सकर्स में होता है, धीरे धीरे ये ऊपर आता है। एरियली किसमें होता है? ऊपर से ब्रांच नीचे की ओर झुकता है और नया पौधा बनता है। स्टोलन में। ऑफसेट में क्या होता है सर? ऑफसेट में देखिए क्या होता है, ऑफसेट में क्या होता है, मान लो ये मेरा ग्राउंड मतलब एक्वाटिक प्लांट्स है, तो ये पानी के अंदर हम लोग मान लेते हैं कुछ नया नया फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स होते हैं, ऐसे फ्लावर, इसको बोलते हैं रॉसेट्स ऑफ फ्लावर लीव्स, लॉसेट्स ऑफ लीव्स, लीव्स है सॉरी, ये लीव्स है, लीफ, रॉसेट ऑफ लीव्स, रॉसेट ऑफ लीव्स, ये क्या है? रॉसेट ऑफ लीव्स, सुंदर सुंदर पत्तियां है, रॉसेट्स है, एक स्पाइरल पाथ में है, और ये है, ये हमारा रूट है, तो टफ्ट, यूज के एनसीईआरटी, टफ्ट ऑफ रूट। तो रॉसेट ऑफ लीव्स, टफ्ट ऑफ रूट, कहां देखने को? ये जो स्ट्रक्चर दोनों को जोड़ के रखा है, इसी स्ट्रक्चर का नाम है ऑफसेट, OS। इसी स्ट्रक्चर का नाम है ऑफसेट। क्या नाम है? ऑफसेट। यही टूट करके पानी में अगर गिरेगा तो फिर नया इकोर्निया पैदा लेगा, नया पिस्टिया पैदा लेगा। तो रॉसेट ऑफ लीव्स, टफ्ट ऑफ रूट कहां देखने मिलेगा? ऑफसेट में। एग्जांपल बताओ सर, पिस्टिया P से और इकोर्निया E से, जिसको वाटर हायांथिस भी बोलते हैं, WH। क्लियर है? स्टोलन में सर खो गया, मिंट खो गया, जैस्मीन वहीं पे था। क्लियर है ना? तो ये क्या याद हो गया आप लोगों को? याद हो गया, रॉसेट्स ऑफ लीफ, टफ्ट ऑफ रूट्स, ऑफसेट में आएगा। क्लियर है ना बउआ? जी सर याद है। चलिए एनसीईआरटी माता को देखते हैं, एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है। ये कुछ पॉइंट्स है जो कल के हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले एक बार होता फोटोसिंथेसिस, किसके बारे में होता है? स्टीम के बारे में। तो बहुत सारे स्टीम जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम कल बताए थे, आप लोग जाकर के फिर से पढ़ोगे, अगर नहीं याद है एनसीईआरटी उल्टाओगे, फिर से उसको रिवाइज करोगे, तब ये याद होगा। एग्जांपल बोटनी का ऐसे ही याद करना है, मेरे को भी याद ऐसे ही हुआ था, आपको भी याद ऐसे ही होगा। अब भाई अंडरग्राउंड स्टीम कुछ होते हैं अंडरग्राउंड, सम प्लांट्स सच एज ग्रास, स्ट्रॉबेरी। कैसे होते हैं ग्रास और स्ट्रॉबेरी सर? रनर्स होते हैं। क्या होते हैं सर? रनर्स होते हैं। अब आते हैं इन प्लांट लाइक मिंट और जैस्मिन, खो गया स्टोलन, खो गया स्टोलन। सिलेंडर लेटरल ब्रांचेस arises from the base of the main axis and after growing aerially, है ना, aerially for some times, और आर्क डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ झुक जाता है। क्लियर है ना? क्लियर है ना रे बउआ? जी सर। चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं। हम क्या बोले, इन्होंने स्टोलन लिख के नहीं दिया, लेकिन कुछ बताया है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। रॉसेट ऑफ लीव्स, टफ्ट ऑफ रूट, कहां दिखेगा? इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा है, किसका है सर? ये है ऑफसेट, और एग्जांपल है पिस्टिया एंड इकोर्निया। पिस्टिया एंड इकोर्निया बहुत मजेदार चीज है।
आगे बढ़िए। क्राई कर रहा है, कौन क्राई कर रहा है सर? बनाना क्राई कर रहा है। किसके लिए सर? पाइन एप्पल के लिए क्राई कर रहा है, इसलिए सक करके रखे हैं। सकर्स, सकर्स किसका एग्जाम्पल है? सकर्स का एग्जाम्पल है रे बउआ। क्लियर है ना? समझ रहे हो ना? तो एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ोगे। चलिए, मजा आ गया तो याद रखोगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारा आज का टॉपिक, द लीफ। लीफ के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए हम लोग लीफ के बारे में जानकारी लेंगे, लीफ को समझेंगे कि लीफ एक्चुअली होता क्या है। चलिए, तो आज बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला। लीफ, लीफ के बारे में समझेंगे। हम क्या बोले बाबू? लीफ का मेन काम क्या है? लीफ का मेन फंक्शन क्या है सर? फोटोसिंथेसिस करना। क्या काम है सर? फोटोसिंथेसिस करना। अब इसके अलावा अगर वो काम करेगा, ये मॉडिफिकेशन भी करता है। मॉडिफिकेशन करके स्टोरेज का काम करना शुरू कर देगा, स्टोरेज का काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा सर ये प्रोटेक्शन का भी काम करना शुरू कर देगा, प्रोटेक्शन का भी काम करना शुरू कर देगा। तो ये सब काम इसका मॉडिफिकेशन का काम है। ठीक है ना? तो हम लोग जानेंगे। चलिए लीफ के बारे में पहले जानकारी लेते हैं। एक्चुअली लीफ क्या होता है? देखो, मान लो ये मेरा स्टीम है और यहां से पेट्रियोल निकला है, कुछ हिस्से में हम लोग लीफ को बना देंगे। ये भाग को हम लोग पेट्रियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट्रियोल बोलते हैं। और ये मेरा है लीफ ब्लेड। क्या है? लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड एकदम पतला सा होता है, पतला सा होता है, जिसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। ऐसा होता है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा पेपर की तरह, अब बहुत पतला। तो उसी चीज पतलापन को फिजिक्स में बोलते हैं लेमिना। क्या बोलते हैं? लेमिना। तो लेमिना भी बोल सकते हैं। लेमिनार फ्लो पढ़े होगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, लेमिनार फ्लो क्या होता है। ठीक है ना? मेरे साथ बने रहोगे तो हम बताएंगे लेमिनार फ्लो के बारे में कि एक्चुअली लेमिनार फ्लो क्या होता है, बहुत पतला तरीके से। आगे बढ़िए। ये जो हमारा है, ये जो यहां से जो एराइज होता है ना बाबू, यहां से बहुत सारे वेन्स एराइज होते हैं। क्या एराइज होते हैं? बहुत सारे वेन्स होते हैं, वेन्स वेनलेट्स होते हैं, वेन्स वेनलेट्स, वेन्स वेनलेट्स, वेन्स वेनलेट्स, ऐसे करके। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग मिड रिब। क्या बोलते हैं इसको? मिड रिब, मिड रिब। और मिड रिब से निकला ये क्या? वेन्स और वेनलेट। क्या है? वेन, या इसको बोलो वेनलेट्स। क्लियर है ना? वेन या वेनलेट। अब गौर करना, यहां से जो पेट्रियोल निकला, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर से निकला होगा लीफ, और इस स्ट्रक्चर से निकला होगा लीफ, से पेट्रियोल निकला, इस स्ट्रक्चर से निकला, इसको बोलते हैं लीफ बेस। क्या बोलते हैं? लीफ बेस। क्लियर है ना? लीफ बेस बोलते हैं। अब देखो, लीफ बेस से क्या निकला? पेट्रियोल। यहां से लीफ एराइज हुआ, तो कितना पार्ट है? पहला लीफ बेस, दूसरा पेट्रियोल, और तीसरा लीफ ब्लेड या लेमिला, तीसरा लीफ ब्लेड या लेमिला। अब देखो, अब अब देखो एनसीईआरटी माता क्या कह रही है कि लीफ बेस जो है ना, ये जो एनसीईआरटी माता कह रही है कि लीफ बेस दो तरीके से अरेंज हो सकता है। अगर लीफ बेस स्टीम को कवर कर लिया, जिस स्टीम से लीफ निकला उसी को, अगर लीफ बेस पार्शियली या फुल्ली कवर्ड कर लिया है, कवर्ड किसको कर लिया? स्टीम को। तो ऐसे लीफ बेस तुमको कहां मिलेगा बउआ देखने? ऐसे लिप बेस कहां मिलेगा देखने? मोनोकॉट में। कहां मिलेगा देखने? मोनोकॉट में। क्लियर है ना? तो ऐसे लिप देखने मिलेगा मोनोकॉट में। और अगर ये फुल गया है, 12N फुल गया है, तो फुल गया है ये तुमको देखने मिलेगा लेगुमिनेसी में, लेगुमिनेसी दलहन पौधे में। अब फुलने को बोलते हैं पल्विनस। ऐसे ऐसे लीफ को हम क्या बोलेंगे बुआ? ऐसे लीफ अगर फुल गया है तो फुलने को, ऐसे लीफ को बोलते हैं पल्विनस, पल्विनस। क्लियर है? चलो क्लियर है। अब एनसीईआरटी ने एक और बात बताई है। क्या बताई है? बहुत बेहतरीन बात बताई है कि जो लीफ बेस होता है, इसमें छोटे छोटे कुछ पत्ती जैसा निकला होता है, पत्ती जैसा दाना निकला होता है। इसको उन्होंने बोला स्टिप्यूल्स। क्या बोला? स्टी, हर लीफ पे नहीं होगा, बार बार कह रहे हैं, कुछ पत्ती जैसा दाना लीफ बेस पे निकला होगा, उसको बोला स्टिप्यूल्स। क्या बोला एनसीईआरटी ने? स्टिप्यूल्स। क्या बोला? स्टिप्यूल्स। क्लियर है ना? याद रखोगे ना स्टिप्यूल्स क्या होता है? छोटे छोटे पत्ती जैसे दाना निकला होगा। अब देखो काम सबका फंक्शन क्या, सुनो। सबसे पहले पेट्रियोल क्या करता है? लीफ को फ्लैटर करने में हेल्प करता है, आसानी से लीफ फ्लैटर कर सकता है। क्लियर है? पेट्रियोल फ्लैटर करवाता है लीफ को। क्लियर है ना? चलिए सर, लेमिना को। और वेन क्या काम करता है? वेन, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है
रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? रिजिडिटी करता है। किसको? लीफ को। रिजिडिटी प्रोवाइड करता है लीफ को। क्लियर है ना? इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को। किसको? वाटर एंड मिनरल्स को हेल्प करता है। वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। देखो यहां से मान लो स्टीम वाटर लेके आया है, ये वाटर यहां से जाएगा, पत्ती तक पहुंचेगा, वाटर और मिनरल्स लेके जाएगा, और पत्ती जो भोजन बनाएगा वो वापस से इसको लेकर के, स्टीम को लेकर के सब पार्ट्स में बांटेगा। क्लियर है ना? तो ये हमारा वेन्स का काम है, वेनलेट्स का काम है। याद रखोगे ना? पेटियोल फ्लटर करवाता है। क्लियर है ना? तो ये चीज हमारा होता है। चलिए हम एनसीईआरटी में देखते हैं। एनसीईआरटी माता में चलते हैं। क्या कह रही है? द लीफ इज लेटरली जनरली फ्लैटेंड। फ्लैटेंड होता है, फ्लैट होता है, लेमिनार के जैसा होता है, ऐसा होता है, फ्लैट होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। और कहां पे पाया जाता है? स्टीम पे। कहां पे? स्टीम में। कहां पे? नोड के पास, नोड पे। चलिए, इट इज डेवलप्स एट द नोड ऑन बियर। नोड के पास बॉड्स भी होते हैं, जिसको एक्सेल बॉड बोलते हैं, या एक्सिलरी बॉड। लेटर ये जो है डेवलप करता है नया ब्रांचेस में। अब लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम्स। क्लियर है ना? सूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या होता है? लीफ निकलता है। चलिए, सूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट से ऊपर वाला मेरिस्टेम से लीफ निकलता है। चलिए, अब अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल मतलब, एक्रोपिटल मतलब, एक्रोपिटल मतलब पुराना नीचे, नया ऊपर। एक्रोपिटल, बुरा नीचे, बच्चा ऊपर। जैसे एक्रोपिटल ऑर्डर में बढ़ता चला जाएगा। एक्रोपिटल ऑर्डर है तो बढ़ता चला जाएगा। एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब क्या? एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब क्या? एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब क्या? नीचे ऊपर में छोटा छोटा, ऊपर छोटा। ये भी जैसे आगे बढ़ेगा तो ये भी बड़ा होता चला जाएगा। तो इसको बोलते एक्रोपिटल ऑर्डर। क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल ऑर्डर मतलब ओल्डर पार्ट नीचे और न्यूअर पार्ट ऊपर। ओल्डर पार्ट नीचे और न्यूअर पार्ट ऊपर। दे आर मोस्ट ऑफ द वेजिटेटिव ऑर्गेन्स ऑफ द फोटोसिंथेटिक। मतलब दे आर मोस्ट इंपोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गेन्स फॉर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत बड़ा वेजिटेटिव ऑर्गेन्स होते हैं। ठीक है ना? लीफ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए सर, अब आते हैं टिपिकल लीफ में क्या सब होता है? 3 मेन पार्ट। 3 मेन पार्ट हम नाम बता दिए। लीफ बेस होता है, पेटियोल होता है और लेमिना होता है, जिसको लीफ ब्लेड बोलते हैं। क्लियर है ना? दे आर अटैच टू द स्टीम। स्टीम से अटैच होता है बाय द लीफ बेस। क्लियर है ना? लीफ बेस से। चलिए सर, हम समझ गए, ये चीज हम देख चुके हैं। आगे आइए। अब देखिए, ये हमारा लीफ है, ये लेमिना है। इसमें होता है ये अंदर मिड लीफ, यहां से निकलता है वेन्स या वेनलेट्स, यहां से निकलता है वेन्स या वेनलेट्स, यहां से निकलता है वेन्स या वेनलेट। क्लियर है ना? वेन्स या वेनलेट्स, वेन्स या वेनलेट्स। ये स्टिप्यूल्स होता है, छोटे छोटे पत्ती लाख दाना निकला होता है लीफ बेस पे। एक्सिलरी बर्ड भी हो सकता है। पेटियोल है, ये फ्लटर करवाता है लीफ को, लीफ बेस पे लीफ निकलता है। क्लियर है ना? क्लियर है ना बाबू? समझ गए ना हम लोग पत्ती को अच्छे से? अब आइए, बियर्स टू ए स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। अब इन मोनोकॉट द लीफ बेस एक्सपेंड्स इन सीथ कवरिंग। मोनोकॉट्स में हम क्या, अब लिग्यूमिनेसी में क्या होता है? फूल जाता है। लिग्यूमिनेसी में क्या होता है रे बउआ? लिग्यूमिनेसी में क्या होता है? लिग्यूमिनेसी में प्लांट में फूल जाता है लीफ बेस, जिसको पल्विनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्विनस। पेटियोल होल्ड्स द ब्लेड टू लाइट। पेटियोल मतलब बहुत हौला से होल्ड कर रहा था लीफ को, जो कि फ्लटर भी लीफ आराम से करे। क्लियर है ना? चलिए, लॉन्ग फ्लेक्सिबल थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन द विंड। विंड में फ्लटर करे। लेमिला और लीफ ब्लेड ये ग्रीन होता है, एक्सपेंडेड पार्ट होता है लीफ का। इसमें वेन्स और वेनलेट्स होते हैं। देयर आर यूजुअली मिडिल प्रोमिनेंट वेन व्हिच इज नोन एज। मिडिल वाले वेन को बोलते हैं मिड रीब बोलते हैं, जहां से बहुत सारे वेन या वेनलेट्स निकलते हैं। चलिए, वेन्स और वेन्स का क्या काम है? रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है लीफ ब्लेड को, एंड एक्ट्स एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। हम बताएं कि जैसे ही वाटर और मिनरल्स स्टीम से आएगा लीफ में, तो ये वाटर और मिनरल्स को ले जाएगा, लीफ को पहुंचाएगा, लीफ से खाना लेके निकालेगा। क्लियर है ना? ये वाटर मिनरल्स इससे होकर जाएगा लीफ ब्लेड को, पूरे का पूरे लीफ को मिलेगा, और लीफ खाना बनाएगा और खाना वापस लेके भी आएगा। चलिए, अब आगे बात है, द शेप एंड मार्जिन एपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंड इंक्रीसीजन लिमिला वेरीज डिफरेंट लीव्स। अब देखो, जैसे ये लीव्स है, इसका इंसिजन देख लो, कटकुट 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 खटकुट 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 है। ऐसा भी हो सकता है। अब इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे और भी अलग तरह के लीव्स होते हैं, जो आपको सिंपल प्लेन दिखेंगे। जो सिंपल प्लेन दिखेंगे, ये कटकुट नहीं है, इंसिजन नहीं दिख रहा है, इसमें इंसिजन दिख रहा है। क्लियर है ना? तो इसमें लीव्स को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। एनसीईआरटी ने आपका लीव्स को भी अलग अलग पार्ट में बांटा इंसिजन के बेसिस पे। वेनेसन, इसको क्या बोलते हैं? वेनेसन। वेनेसन मतलब वेन का अरेंजमेंट। वेनेसन का मतलब क्या होता है? वेन का
अरेंजमेंट को ही वेनेसन बोलते हैं। वेन का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? वेनेसन। यहां देख रहे हो इसका वेन सीधा सीधा है, पैरेलल है, इसको बोलेंगे पैरेलल वेनेसन। बीच में मिडरिब है, ये मिडरिब है और वेन्स पैरेलल है, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेसन। क्या है? पैरेलल। और इसका वेन्स ऐसे निकला हुआ है जाल के तरह, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। देखो लिखा हुआ है बी नंबर हमारा रेटिकुलेट वेनेसन और सी हमारा पैरेलल वेनेसन है ना। ये पैरेलल है, बनाना का पत्ता दिख रहा है ना, बनाना। ये है हमारा, इसमें मैंगो का भी पत्ता दिख सकता है, मैंगो हो सकता है, गुआवा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रेटिकुलेट वेनेसन क्लियर है ना। नीम भी लिख सकते हो, नीम का पत्ता, रेटिकुलेट वेनेसन क्लियर है। अब देख लो, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिला ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेसन। क्लियर है। रेटिकुलेट नेटवर्क की तरह होगा तो रेटिकुलेट, सीधा होगा तो पैरेलल। तो समझ गए ना, पैरेलल वेनेसन और रेटिकुलेट वेनेसन। अब याद रखना, ये जो रेटिकुलेट वाला है ये डाइकोट में, मोस्टली डाइकोट में पाया जाता है और ये मोस्टली मोनोकॉट में होता है। मोनोकॉट, मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट प्लांट। तो याद रखना मोनोकॉट में कौन सा होता है, तुमसे पूछा जाएगा। तो बनाना क्या है सर? मोनोकॉट है। तो मोनोकॉट में क्या होता है? पैरेलल वेनेसन। तो देखो एनसीआर पढ़ो, लिव्स ऑफ डाइकोट प्लांट जनरली पॉजेस रेटिकुलेट। डाइकोट में रेटिकुलेट होता है और मोनोकॉट में पैरेलल होता है। क्लियर है ना। तो एनसीईआरटी को हम लोग बढ़िया से समझ गए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लिव्स। लिव्स का टाइप्स, तो लिव्स का भी टाइप्स होता है। जी सर होता है। जैसे कि देखो, मान लो ये हमारा स्टीम है, ग्रीन कलर का है, मान लो ये मेरा स्टीम है। अब इस स्टीम से ये पेटियोल है, ऐसा भी है। इंसिजन दिख रहा है ना। जब तक इंसिजन टच नहीं करे इसको, मिडरिब को, मिडरिब को जब तक इंसिजन टच नहीं करे, चाहे ये वाला हो जाए चाहे ये वाला हो जाए, बीच में क्या है? मिडरिब है। तो जब तक मिडरिब टच नहीं करे इसको बोलते हैं सिंपल लीफ। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल। क्या बोलते हैं? सिंपल लीव्स, सिंपल लीव्स। अगर मान लो मिडरिब टच कर गया, मतलब ये इंसिजन, ये जो इंसिजन, ये इंसिजन है, ये वाला इंसिजन है, इंसिजन है, ये इंसिजन है, यहां पे प्लेन है, ये क्या है? प्लेन है, प्लेन है, नो इंसिजन। प्लेन है मतलब नो इंसिजन, नो इंसिजन। लेकिन यहां पे तुमको, यहां पे तुमको इंसिजन दिख रहा है। क्लियर है ना बाबू? इंसिजन दिख रहा है। अगर मान लो ऐसा है, अब इंसिजन आ गया है यहां तक, तो ये लिप्स अलग अलग हो जाएगा, बट जाएगा। तो ऐसे लिप्स को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लिप। क्या बोलते हैं? कंपाउंड, कंपाउंड लिप्स। अगर मिड रिब को छू दिया, ये हमारा क्या है? पेटियोल। क्या है? पेटियोल। ये हमारा क्या है? पेटियोल। अगर जब तक मिड रिब को नहीं छुआ इंसिजन, ये तो प्लेन है, कोई इंसिजन नहीं है, ये सब हमारा क्या है? सिंपल लिप। क्या है? सिंपल लिप। अगर मान लो मिड रिब को टच कर गया, इंसिजन मिड रिब तक टच कर गया, ये इंसिजन मिड रिब को भी टच कर गया, ये इंसिजन मिड रिब को भी टच कर गया, तो ऐसे लिप्स को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लिप। क्या बोलते हैं? कंपाउंड लिप। क्लियर है ना बउआ? कंपाउंड में भी दो प्रकार होता है, कंपाउंड लिप भी दो प्रकार का होता है, एक पिनेटली और एक पामेटली। एक पामेटली और एक पिनेटली। तो कंपाउंड लिप भी दो प्रकार का होता है, एक पिनेटली और दूसरा पामेटली। अब समझते हैं एनसीईआरटी में क्या सब बताया है। चलो देखो, अब देखो क्या कह रहा है। सिंपल लिप व्हेन लेमिला इज इंटायर, पूरा लेमिला पूरा का पूरा इंटायर है, प्लेन है, या इंसिजन है, कटाव दिख रहा है, इंसिजन डू नॉट टचेस द मिड रिब, जब तक मिड रिब को टच नहीं करेगा तब तक ये सिंपल लिप है, तब तक ये सिंपल है, तब तक ये क्या है बउआ? सिंपल है। क्लियर है ना? जैसे ही मिड रिब को टच किया, नया 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 लिप्स आ गया। ये हमारा पूरा का पूरा मिड रिब्स ही है, इसको बोलते हैं कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो ये कंपाउंड लिप्स का एग्जांपल है। क्लियर है ना? जी सर क्लियर है। अगर मिड रिब ब्रेकिंग करता है और नंबर ऑफ लिफलेट्स अराइज हो जाता है, देखो यहां पे एक लिफ होना चाहिए, तो ये लिप्स मिड रिब को टच करके अलग अलग नया नया लिप्स बन गया। ठीक है ना? तो ऐसे लिफ को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लिफ। क्या बोलते हैं बाबू? कंपाउंड लिफ। क्लियर है ना? जी सर। अब कंपाउंड भी दो तरह का होता है, बता दिए, पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर, इसको रैकिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैकिस, रैकिस बोलते हैं। अब मिड रिब टच कर गया, अब उस मिड रिब का नाम हट गया, अब क्या हुआ? रैकिस। क्या कहेंगे? रैकिस कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? रैकिस कहेंगे। बहुत सारा लिफलेट अराइज है। अब इस लिफ के अंदर देखो, इसको अब इसको बोलोगे मिड रिब, अब ये हो जाएगा मिड रिब। पहले तो ये था मिड रिब,
मिड रिब। अब इसका इंसिजन, ये इंसिजन हो गया, इसी लिप्स का इंसिजन हो गया। अब इसके अंदर बनेगा वेन और वेनलेट। अब ये कहलाएगा मिड। अब ये जो स्ट्रक्चर बच गया, जिसको पहले मिडरिब बोलते थे, अब वो मिडरिब नहीं होकर के रैकिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैकिस। अब वो मिडरिब ना होकर के बाबू रैकिस कहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो समझ आ रहा है ना। तो दो प्रकार का पिनेटली और पामेटली कंपाउंड होता है। चलिए सर, समझ गए। आगे चलिए, तो इस तरह का देखो, ये हमारा पहला है पिनेटली कंपाउंड। पिनेटली मतलब क्या है सर? रैकिस बनेगा। और देखो, एक नोड से या तो एक निकला है, या तो एक निकला है, या तो एक नोड से दो दो लीफ निकल गया, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग पिनेटली। लेकिन अगर एक ही नोड से बहुत सारा लीफ निकल रहा है, दो से ज्यादा लीफ एक ही नोड से निकल रहा है, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग पामेटली। क्या बोलते हैं? पाम के तरह, देखते हो, पाम के तरह सारा का सेंटर पॉइंट एक ही है, सबका सेंटर पॉइंट एक है। तो सभी लिप्स का, यहां पे जितना भी लिप्स देख रहे हो, यहां पे जितना भी लिप्स बाबू तुम देख रहे हो, सबका सेंटर पॉइंट एक है, एक ही नोड से सब अराइज है। ऐसे को बोलते हैं हम लोग पामेटली। और एक नोड से या तो दो होगा, दो हो सकता है, या एक नोड से एक हो सकता है, तो ऐसे को बोलते हैं पिनेटली, ठीक है ना। रैकिस समझ गए क्या होता है? जो मिडरिब था पहले, अब वो रैकिस कहला गया, अब वो रैकिस कहलाया। चलिए सर, समझ गए। अब देखो, पामेटली कंपाउंड बता दिए। पामेटली कंपाउंड लीफ क्या होता है? पामेटली कंपाउंड लीफ बता दिए। लीफलेट आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट दैट इज टिप ऑफ द पेटियोल। जैसे कि एग्जांपल याद रखना, सिल्क कॉटन। क्या है ये एग्जांपल? याद रखना, सिल्क कॉटन, ठीक है ना। पामेटली कंपाउंड, ठीक है ना जी सर, याद रख लेंगे। चलिए आगे आइए। अब आया फाइलोटैक्सी। क्या पढ़ेंगे? फाइलोटैक्सी। क्या है? फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टीम। देखो, मान लो ये मेरा स्टीम है, यहां से पेटियोल, पेटियोल से आगे लिप्स निकलेगा। उस लिप्स का अरेंजमेंट कैसे हो सकता है? अरेंजमेंट मतलब देखो, अरेंजमेंट मतलब देखो, ये मान लो कि हमारा या अब यहां पे लिफ है, एक यहां पे निकला है, एक नोड से एक ही निकला, एक नोड से एक ही निकला, एक नोड से एक ही निकला है, एक नोड से एक ही निकला है, एक नोड से एक ही निकला है। तो एक नोड से एक ही निकल रहा है, आगे पीछे अल्टरनेट, चाइना रोज। याद रखना, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है ये। अल्टरनेट है। इधर ये निकला तो इधर ये निकलेगा, इधर ये तो इधर ये। एक नोड से एक, एक नोड से एक, एक नोड से एक, एक नोड से एक, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट। अब गुआवा में क्या है? इधर से भी निकल गया, एक नोड से दो दो, एक नोड से दो दो, एक नोड से दो दो, तो ये हो गया अपोजिट फाइलोटैक्सी। क्या हो गया? अपोजिट। तो याद रखना अपोजिट। क्या याद रखना? अपोजिट। तो ऐसे याद रखो, GOC, गुआवा अपोजिट कैलोट्रोपिस। अपोजिट फाइलोटैक्सी गुआवा और कैलोट्रोपिस, गुआवा और कैलोट्रोपिस, ठीक है ना। गुआवा और कैलोट्रोपिस, ठीक है ना। क्लियर ना। अब आते हैं एलोस्टोनिया। इसको बोलते हैं हुल्ड फाइलोटैक्सी। अब एक से पहले एक निकलता था, उसके बाद दो निकला, अब एक से दो से ज्यादा निकला, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग हुल्ड फाइलोटैक्सी। एक नोड से कितना सारा निकल रहा है। तो लीफ का अरेंजमेंट ऑन स्टीम या ब्रांच, ऑन स्टीम या ब्रांच, इसको बोलते हैं हम लोग फाइलोटैक्सी। क्लियर है। जैसे एग्जांपल देखो, अल्टरनेट का क्या होता है? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का क्या होता है? चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। कैसे याद रखोगे? अल्टरनेट रोज, सनफ्लावर और मस्टर्ड, फ्लावर और मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर और मस्टर्ड। एक फिगर दिया हुआ चाइना रोज का, सनफ्लावर और मस्टर्ड क्या होता है? अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। क्लियर है। उसके बाद अल्टरनेट और अपोजिट में क्या होता है? कैलोट्रोपिस और गुआवा, कैलोट्रोपिस और गुआवा, GOC पढ़े होगा ना केमिस्ट्री में, GOC, गुआवा और कैलोट्रोपिस। और हुल्ड में याद रखना अलोस्टोनिया। क्या याद रखोगे? झुंड में आता है अलोस्टोनिया, हम अकेले ही काफी हैं, झुंड में नहीं। तो बच्चों देखो ना, रजनीकांत का एक फिल्म है कि हम अकेले ही आते हैं, झुंड में तो सुअर आते हैं, ऐसा कोई डायलॉग है। तो याद रखना हुल्ड का अलोस्टोनिया, हुल्ड का क्या होगा? अलोस्टोनिया। तो फाइलोटैक्सी भी तीन प्रकार का, अल्टरनेट, अपोजिट और हुल्ड, ठीक है ना। GOC, गुआवा, अपोजिट, कैलोस्टोनिया। चलिए सर, समझ गए। तो याद रखोगे? जी सर, याद रहेगा। अब आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लिप्स। लिप्स भी मॉडिफाई कर रहा है, जिस तरह से स्टीम मॉडिफाई कर रहा था उस तरह से हमारा लिप मॉडिफाई कर रहा है। कुछ लिप्स कांटा बना रहा है, लिप्स कांटा बना रहा है, कुछ लिप टेंड्रिल में बदल रहा है, मतलब चढ़ने में, लत्ती जिसको बोलते हैं, लत्ती। तो टेंड्रिल में बदल रहा है, याद रखना मटर एग्जांपल P होता है। और अगर कांटा में बदल रहा है तो याद रखना कैक्टस। क्या याद रखना? कैक्टस। क्या याद रखना बउआ? क्या याद रखना? कैक्टस।
अगर कांटा वाला है तो कैक्टस। देखो स्टीम भी कांटा में होता था, तो स्टीम में क्या था? ओपनिसिया, याद रखोगे ना? ओपेनिसिया याद रखोगे ना? हाँ, अब वो ओपेनिसिया कैक्टस, कैक्टस लीफ का मॉडिफिकेशन है और ओपेनिसिया स्टीम का मॉडिफिकेशन है। क्लियर ना? जी सर। तो याद रखना लीफ टेंड्रिल पी का है और वहां पे टेंड्रिल में गॉड्स था, तो स्टीम के मॉडिफिकेशन का जो टेंड्रिल था वो गॉड्स था। क्लियर है? वाटर में तो देखो लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अलावा टेंड्रिल में बदल जाता है क्लाइंबिंग के लिए, स्पाइन्स में कांटेदार बदल जाता है बचाने के लिए, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। क्लियर है ना? कुछ ऐसे जो फ्लैशी हो जाते हैं जैसे ओनियन, ओनियन जो खाते हो, ओनियन जो खाते हो लीफ है, क्या है? लीफ का मॉडिफिकेशन है, जो खाना स्टोर करके रखा है अपने अंदर। तो उसमें खाना स्टोर करके रखता था रूट में कौन? कैरोट, रेडिस और टर्निप। ऐसे करके पढ़ोगे ना चैप्टर तो याद हो जाएगा, लिंक करके पढ़ोगे ना बाबू तो कसम से कहते हैं याद हो जाएगा। बहुत आसान होता है यार, मोर्फोलॉजी क्या है? कुछ भी नहीं है। अब आते हैं, तुम तो देख लिया ना, टेंड्रिल के रूप में बदल जाता। टेंड्रिल में क्या होता? मटर पी होगा। स्पाइन्स में क्या होगा सर? कैक्टस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सम प्लांट्स ऑस्ट्रेलिया स्कैन द लिव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। लिव्स अगर बोलेगा स्मॉल है और बहुत कम समय के लिए जीवित होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, तो ऑस्ट्रेलियन एस्केसिया याद रखना, ऑस्ट्रेलियन एस्केसिया। ठीक है ना? चलिए अब आ गए हैं, द पेटियोल्स इन दीज लीफ प्लांट्स एक्सपेंड एंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसिस फूड। मतलब ऐसे प्लांट्स में पेटियोल एक्सपेंड करता है और पेटियोल खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो बोल सकता है कौन सा ऐसा प्लांट्स है जिसमें पेटियोल खाना बनाता है, पेटियोल फोटोसिंथेसिस करता है? तो बोलोगे ऑस्ट्रेलियन एस्केसियाई, ऑस्ट्रेलियन एस्केसियाई। ठीक है ना? आगे बढ़िए। कुछ प्लांट्स में लीफ जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट की तरह, सच एज पीचर प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप, लीव्स जो है ट्रैप कर लेता है इंसेक्ट को अपने पास, अपने अंदर। सुंदरता है, खाना पीना दे रहा है, जाओ अंदर जाओ, ऐसे करके होता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, ऐसे लीव्स, ऐसा लीव्स होता है। पीचर प्लांट, वेनस फ्लाई ट्रैप, अंदर जाता है, ट्रैप कर लेता है। तो इंसेक्टिवोरस की तरह काम करता है, इंसेक्ट को खा जाता है। तो कुछ ऐसे लीव्स का मॉडिफिकेशन होता है। तो याद रखोगे एग्जांपल, पीचर प्लांट, क्या याद रखोगे? और वेनस फ्लाई ट्रैप। क्लियर है ना? पीचर प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप। क्लियर है ना? लीव्स का मॉडिफिकेशन है, इंसेक्टिवोरस के काम करता है। ठीक है ना बाबू? चलिए तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा ये चीज फिगर बता दिया, ओनियन, ये भी हमारा लीव्स का मॉडिफिकेशन है। किसका है? लीफ का मॉडिफिकेशन होता है ओनियन, लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। क्लियर है ना? मॉडिफिकेशन होता है। क्लियर है ना बउआ? लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। जो चीज तुम खाते हो वो चीज लीफ खाते हो। क्लियर है ना? आज के बाद गलत मत बोलना, हम लोग रूट खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं? लीफ खाते हैं, फ्लैशी लीव्स होता है। क्लियर है ना बउआ? चलिए आज का लेक्चर होता है खत्म। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए अंदाज में, नए चीजों को पढ़ेंगे। अब हमारा बचा है फ्लावर के बारे में, फ्लावर को पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे फैमिली हैं, जैसे कि नया एनसीईआरटी में ऐड है, पोएसी फैमिली ऐड किया है, पोएसी फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिलियेसी साइड कर दिया है, जो पिछले पुराने एनसीईआरटी में लिलियेसी फैमिली था, अब वो हटा करके पोएसी फैमिली ऐड किया है। पोएसी फैमिली को देखेंगे, सोलिनेसी फैमिली देखेंगे, ब्रासिकेसी फैमिली देखेंगे। क्लियर है ना? तो ये फैमिली अगर याद रहेगा ना तो मेरे को एग्जांपल देखो, हम आराम बहुत आसानी तरीका से आपको एग्जांपल याद करवा देंगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। डायग्राम जैसे फ्लोरल डायग्राम होता है वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से हम लोग समझा पाए होंगे। ठीक है ना बच्चों? हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी। ठीक है बच्चों? चलिए।